हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम फारूकी मैथ्स मिरेकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आपने रहीम दास जी का एक दोहा सुना होगा, रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ कपट का हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न दौर में एक मॉडर्न कवि ने इस दोहे को किस तरह मॉडिफाई किया है कि रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ जमा हो लोग, रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में लग जाए कोरोना रोग। दोस्तों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैल रहा है। इस वायरस से फैलने वाली महामारी को रोकने के लिए विश्व की लगभग तमाम सरकारों ने लॉकडाउन लगाया था। इस लॉकडाउन से हमने इस महामारी को फैलने से तो रोका, लेकिन इसके जो दूसरे परिणाम सामने निकल कर आए उसने भारत ही नहीं पूरे विश्व के हालात बदल के रख दिए। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पूरा विश्व एक साथ ठहर जाएगा। नतीजन भारत ही नहीं पूरे विश्व की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ गई। चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग के परिवार हो या विद्यार्थी हो, कोई भी इस लॉकडाउन और इस महामारी के दुष्परिणामों से छूता नहीं रहा। लेकिन ये हमारा चैनल मैथ्स मिरेकल एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे। हम जानते हैं कि महीनों से हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और अभी तक सरकार को इनके पास इनको खोलने के लिए कोई एक्शन प्लान भी नहीं है। नतीजन विद्यार्थी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि सरकार ने 1 से लेकर 9वीं और 11वीं के बच्चों को बिना एग्जाम लिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया। फिर एक बात ये भी आई थी कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम ना लेकर परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें अंक दे दिए जाएं। लेकिन अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम हो चुके हैं और उनके रिजल्ट आने लग गए हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार की शिक्षा नीति के तहत कोई भी बच्चा अगर 1 से लेकर 8वीं की कक्षा में पढ़ रहा है और वो सभी एग्जाम में उपस्थित है तो उसे फेल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम हो भी जाते तो बच्चा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाता। इसी तरह अगर कोई बच्चा 9th में या 11th में फेल भी हो जाता है तो वो एज ए प्राइवेट स्टूडेंट 10th का और 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम एज ए प्राइवेट स्टूडेंट दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं एवं 9वीं 10वीं की गणित विषय की क्लास। आपने सोचा है कि मैंने सर्वप्रथम गणित विषय को क्यों चुना? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में या आपके आसपास कोई भी बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा गणित में एक्सपर्ट होता है, और इसका उल्टा अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो सबसे ज़्यादा गणित में कमज़ोर होता है। या आप इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि जिसकी गणित विषय की तैयारी अच्छी होती है उसकी सभी विषयों की तैयारी अच्छी होती है, और जिसकी गणित विषय में तैयारी कमज़ोर होती है उसकी लगभग सभी विषयों में तैयारी कमज़ोर होती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे 80 से 90% मार्क्स लेकर पास होते हैं उनके सबसे ज़्यादा अंक गणित में होते हैं, और जो बच्चे कम परसेंटेज लेकर पास होते हैं उनके सबसे कम अंक गणित में ही होते हैं। बस आपको एक नज़रिया बदलना होगा। नज़रिए की बात ऐसी है कि कोई चीज़ होती कुछ है और हम अपने नज़रिए से उसको कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक लड़की साधु बाबा के पास गई। उसने साधु बाबा से कहा कि साधु बाबा, आपने कहा था अहंकार घमंड एक गुनाह है, पाप है। साधु बाबा ने कहा बेशक अहंकार घमंड एक गुनाह है, पाप है। तो उस लड़की ने कहा कि साधु बाबा, जब भी मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ और अपनी खूबसूरती को देखती हूँ तो मेरे दिल में एक अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो साधु बाबा, क्या ये पाप है? तो साधु बाबा ने कहा नहीं बेटा, ये पाप नहीं है, ये तो गलतफहमी है। गलतफहमी पाप नहीं होती, अहंकार पाप होता है। दोस्तों, यही नजरिए की बात है कि आप सही चीज को सही देखें। जैसे मैं कह रहा हूं कि गणित बहुत आसान है तो आप समझ लीजिए गणित बहुत आसान है। अगर आपने इसको कठिन माना तो आपके नजरिए को चेंज आपको करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि कल को आप जब भी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे या कंपटीशन एग्जाम देंगे तो हर कंपटीशन एग्जाम में, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ये 10वीं की गणित आपके सामने आएगी। ये मान लीजिए कि आपकी आज की गणित की तैयारी आपका आज का रिजल्ट तो अच्छा बनाएगी, साथ ही आपको आने वाले कंपटीशन की अच्छी तैयारी कराएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं दिनांक 20 जुलाई से और आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि गणित पढ़ने के लिए आपका गणित का बेसिक ज्ञान क्लियर होना चाहिए। गणित का बेस क्या है? गिनती आप सबको आती है, पहाड़े आप सबको आते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबको आते हैं। बस यही गणित का बेसिक ज्ञान है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो पहली क्लास के बच्चों की तरह पढ़ाने लग गए, आपको मन ही मन में हंसी आ रही होगी। दोस्तों,
मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उस लिस्ट को देखिए और आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। अब आप स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। ये पहाड़े हैं और ये सी कैटेगरी है। अगर आपको पहाड़े 10 तक याद हैं और जोड़ बाकी आपको नहीं आता है, गुणा भाग आपको नहीं आते हैं, तो आप सी कैटेगरी में हैं। अगर आप बी कैटेगरी में, आपको 15 तक पहाड़े याद हैं, आपको जोड़ बाकी भी आता है, आपको गुणा भाग भी आता है, तो आप बी कैटेगरी में हैं। और आप अगर ए कैटेगरी में हैं तो कम से कम 20 से 25 पहाड़े आपको याद होने चाहिए। भिन्न संख्याओं के जोड़ बाकी आपको याद होने चाहिए। वज्र गुणन, पक्षांतरण, चर अचर पद, चिन्हों का गुणनफल, ये गणित का बेस है, ये सब आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप ए कैटेगरी में हैं और आप आराम से 80 से लेकर 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो बी कैटेगरी में है वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके ए कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अब ए कैटेगरी वाले सोच रहे होंगे कि साहब ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो आप यही समझ लीजिए गणित का यही बेस है और यही बेस है। लेकिन बच्चों जो सी कैटेगरी में हैं वो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने लिखा क्या है, ये भिन्न संख्या क्या होती है, वज्र गुणन, पक्षांतरण, चर अचर पद, ये क्या होते हैं। तो बस यही आपके मूल्यांकन की तस्वीर है कि आप अगर यहाँ हैं तो 80 से 100% अंक लाएंगे। यहाँ से आपको मेहनत करके यहाँ आना है, और अगर आप यहाँ हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि आप बी या ए कैटेगरी में जा सकें। जो बच्चे सी कैटेगरी में हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनका बेसिक ज्ञान दिनांक 20 जुलाई से पहले पहले क्लियर करा दिया जाएगा। ये समझ लीजिए कि जो आपकी क्लासें 20 जुलाई से शुरू होने वाली हैं उससे पहले आप सभी का बेसिक ज्ञान क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे ए कैटेगरी में हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो बी और सी कैटेगरी में है उनका बेसिक ज्ञान क्लियर हो जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए और समझ लीजिए कि आपके स्कूल खुल गए और दिनांक 20 जुलाई से आपको आपके कोर्स की एक वीडियो मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, मैथ्स मिरेकल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, और जितने भी बच्चे 9वीं और 10वीं राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको, और प्लस जो सरकारी नौकरियों कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गणित, विज्ञान विषय, रीजनिंग विषय की क्लासेस हम लेते रहेंगे। आप सबको शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब कराइए, और आप देखिए कि दिनांक 20 जुलाई से आपके समझ लीजिए कि आपके स्कूल खुल चुके हैं। आपको जो भी सवाल पूछना हो, आपको जो भी बात करनी हो, जो भी आपकी शंका आपके दिमाग में हो, तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको आपकी बात का जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।